आज हम लोग भगवद गीता के 7वें अध्याय के 24 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। यहाँ भगवान उनको बुद्धिहीन बताते हैं कि जो परमात्मा को नहीं जानते हैं वो बुद्धिहीन हैं, क्योंकि अगर वो परमात्मा को जानते तो संसार का जो विषय भोग है, माया है, उसके तरफ वो दौड़ नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो लोग केवल मानते हैं। हाँ, जानने की बात है। संसार के लोग भगवान को केवल मानते हैं कि कोई भगवान है, लेकिन उसको जानने का, समझने का प्रयास नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान ने उनको बुद्धिहीन बताया है। मानने और जानने में बहुत फर्क है। हम ईश्वर को मानते हैं और कोई ईश्वर को जानता है। साधना करके, अभ्यास के द्वारा, तपस्या के द्वारा उसने सत्य परमात्मा को जान लिया है। इसलिए भगवान ने उसको बुद्धिमान बताया है और बताया कि मन इंद्रियों से परे है। भगवान जो है मन से परे है, इंद्रियों से परे है, बुद्धि से परे है। मन के द्वारा हम परमात्मा को नहीं जान सकते हैं, बुद्धि के द्वारा परमात्मा को नहीं जान सकते हैं, इंद्रियों से हम परमात्मा को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि परमात्मा इंद्रियों से परे है, मन से परे है। लेकिन हम लोग जो है भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। कोई बांसुरी वाला मिल जाए, उसका हम दर्शन कर लें, इस तरह से जो है मन में अभिलाषा रहती है। लेकिन जो भी दृश्य आपको दिखाई देता, स्वरूप दिखाई देता है बाहरी, वो सब नष्ट होने वाला माया है। तो भक्त लोगों की बड़ी अभिलाषा रहती है भगवान जो है हमको दिखाई दे। आँख से तो देखेंगे, भगवान को आँख से कैसे देख सकते हैं? भगवान ने बताया मैं आँख से परे हूँ। आँख का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है। एक बार कुछ लोग जो है जा रहे थे पहाड़ी पर, तो एक मणि दिखाई दिया, मणि की लाइट चमक रही थी। तो लोग मणि के पास जाने के लिए टार्च जला करके जाते थे। जैसे पास पहुंचते थे, मणि दिखाई नहीं देते थे, लौट आते थे, फिर जाते थे, फिर लौट आते थे। पूरी आधी रात तक बहुत परेशान हुए। एक संत तो बगल में थे, तो उनसे कहा कि मणि हमको दिखाई देती है, जब जाते हैं तो दिखाई नहीं देती है। तो संत ने कहा कि तुम मणि के प्रकाश से मणि तक पहुँचो। वो टार्च लेके जाते थे, अब मणि के पास पहुँचते थे, मणि उनको नहीं मिलती थी, फिर वापस आ जाते थे। ये लोग मणि के प्रकाश से पहुँचे, मणि को देखते देखते पहुँचे, मणि उनको मिल गई। इसी प्रकार मन के द्वारा, बुद्धियों के द्वारा, साधना के द्वारा हम परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं और फिर बहुत दुखी होते हैं। तो परमात्मा के शक्ति के द्वारा, जो परमात्मा हमारे आत्मा के रूप में विराजमान है, जब आत्मा को जानते हैं तो परमात्मा को जान लेते हैं। साधन किए जब तक नहीं ब्रह्म जाना जाए, साधन रहित है ब्रह्म साधन रहित ही पाए। जब तक आप साधना करते हैं परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। साधना से केवल हमारा मन, इंद्रियां शुद्ध होती हैं, आपका जो है बुद्धि पवित्र होता है, इंद्रियां शुद्ध होती हैं, अहंकार नष्ट होता है और अंदर पवित्रता आती है, तब जा कर के हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। साधन का बहुत महत्व है। जब मन इंद्रियों का कंट्रोल करते हैं, ज्ञान की बातों को सुनते हैं, उसको विचार करते हैं, पवित्रता अंदर धारण करते हैं, तो हमारा चित्त पवित्र होता है। धीरे धीरे आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान होता है तो परमात्मा को जान लेते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा का मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। संसारिक लोग जो परमात्मा सच्चिदानंद घन बताया गया है, सत्य चेतन आनंद, परमात्मा सत्य है, चेतन आनंद स्वरूप है। उस परमात्मा को अपने जैसा जो है, मनुष्य जैसे पैदा होते हैं, मर जाते हैं, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुए जैसे मनुष्य होते हैं, अपने जैसा ही समझते हैं। अब भगवान कृष्ण को जो है शिशुपाल अपने जैसा ही समझता था, कंस अपने जैसा ही समझता था, दुर्योधन अपने जैसा ही समझता था, भगवान राम को रावण अपने जैसा ही समझता था। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो साधारण मनुष्य की तरह नहीं होते, फर्क होता है।
लेकिन सांसारिक लोग जैसा है, जैसे हमारे आँख है इनके आँख है, हमारे हाथ पैर इनके हाथ पैर है, हमारे पास नाक इनके पास नाक है, हमारे पास मुँह है इनके पास मुँह है, अपने जैसा मनुष्य समझते हैं और ये गलती कर बैठते परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। दुर्योधन जो है भगवान कृष्ण को अपने बराबर मनुष्य समझ करके पंगा ले लिया, तो कितना उसको नुकसान उठाना पड़ा और पूरे कुल सहित वो नष्ट हो गया। रावण जो है भगवान राम को वनवासी और दर दर भड़कने वाला समझ करके पंगा ले लिया, अब पूरा जो है कुल सहित वो नष्ट हो गया। तो भगवान साधारण नहीं है, अगर मनुष्य शरीर धारण भी करते हैं उस समय वो भगवान ही हैं। लोगों का कल्याण करने के लिए आते हैं, लीला करने के लिए आते हैं, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति वाले घमंडी लोग, अहंकारी लोग जो है अपने बराबर समझ लेते हैं। संतों में भी देखने को आती है कि जो लोग संसार में संत हैं, महात्मा हैं, उनको लोग अपने जैसा ही समझ लेते हैं, लेकिन बहुत फर्क है। वो शरीर है, वो आत्मा है। संत जो है अपना देह अभिमान त्याग दिया है, देह अभिमान चला गया, स्वरूप में उसकी स्थिति हो गई है और ब्रह्म भाव में परमात्मा के स्वरूप में स्थित है और परमात्मा का स्वरूप ही है। चलता फिरता संसार में जो साधु होता है उसको चल तीरथ बोलते हैं, चलता फिरता तीरथ है, क्योंकि वो परमात्मा को जान लिया, परमात्मा ही है। उसके शरीर में साक्षात परमात्मा निवास करते हैं और संसारिक लोग सोचते हैं कि ये तो हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम हैं वैसे ये हैं, दाढ़ी बढ़ा लिए हैं और गेरुआ वस्त्र पहन लिए हैं, माला पहन लिए हैं और आश्रम बना लिए, गुफा में रह रहे हैं, लेकिन नहीं, फर्क है। आप मनुष्य हैं, वो जो है ईश्वर को जान लिया और ईश्वर का वो स्वरूप हो गया है। तो परमात्मा व्यक्ति नहीं है, अगर संसार में भी आते हैं तो ईश्वर हैं और वो मन इंद्रियों से आप नहीं जान सकते हैं। आप जो आत्मज्ञान जब आपको होगा, अपने स्वरूप को जानेंगे तो परमात्मा को जान सकते हैं। तो मन से भ्रम निकाल के परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा को एक मुरली लेकर के आएंगे और उनको हम आँखों से देख लेंगे। ऐसा जो है नहीं होने वाला है। आप जो है अभ्यास करिए और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करिए। भगवद गीता में जो ज्ञान प्राप्त करने का साधन बताया गया है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, उसके द्वारा ही आप परमात्मा को जान सकते हैं, तत्व से जान सकते हैं। परमात्मा सब जगह जो है कण-कण में विराजमान है। जैसा रामचरितमानस में आया है, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम जो पूरे संसार में व्याप्त है, विराजमान है और तुलसीदास बोलते हैं मैं दोनों हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जो है आप परमात्मा को जानने की कोशिश करेंगे, मन इंद्रियों को शुद्ध करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से आप परमात्मा को जान लेंगे और परमात्मा के स्वरूप को भी आप प्राप्त कर लेंगे।